राजधानी लखनऊ में कुछ विधवा महिलाओं ने प्रेस वार्ता कर मोनिस हंस सहित अन्य लोगों पर धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने, संपत्ति हड़पने, धमकी देने और उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िताओं ने पुलिस उपायुक्त पश्चिमी को शिकायत पत्र सौंपते हुए मामले में एफआईआर दर्ज कर निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। उनका आरोप है कि उनकी बेटी को कथित रूप से बंधक बनाकर गिफ्ट डीड कराई गई, निजी वीडियो वायरल होने की धमकी दी गई और इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए दबाव बनाया गया। साथ ही गोमती नगर थाने के एक उप निरीक्षक पर भी आरोपियों का सहयोग करने का आरोप लगाया गया है। प्रेस वार्ता में पीड़ित महिलाओं ने दावा किया है कि उनके परिवार के 3 सदस्यों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है, जिसकी भी निष्पक्ष जांच कराए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने और पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल यह आरोप शिकायतकर्ताओं की ओर से लगाए गए हैं और मामले में पुलिस की जांच तथा आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। ऐसा है कि एक गोमती नगर थाना क्षेत्र की घटना है लखनऊ की, और एक परिवार है मोनिस हसन, जो कि एक संभ्रांत परिवार है, त्रिपाठियों का परिवार है, जिसको लव और लैंड जिहाद में फंसाया गया। मोनिस हसन की बहन और त्रिपाठी परिवार की बहन एक ही कॉलेज में पढ़ती थी। उससे मोनिस हसन से प्यार हुआ और फिर फंसा करके फिर धीरे धीरे करके पूरे परिवार को किसी के इलाज के बहाने किसी को किसी तरीका से निपटा दिया गया। आज उस परिवार में एक भी मर्द नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हजरतगंज में चाणक्य एडवर्टाइजिंग कंपनी इतनी बड़ी है, जिसके ऑनर थे, जिसके मालिक थे, और आज उस परिवार में ये दोनों महिलाएं बैठी हैं। इनके पास एक भी प्रॉपर्टी नहीं। जबरदस्ती बेटी 8 साल की बेटी को बंधक बना करके उससे पूरी गिफ्ट डीड करा ली गई। आज ये दर दर भटक रही है। इनका सोना चांदी जो भी था सब लेकर के वो चला गया और आज तक प्रशासन शासन उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। एफआईआर एक अभी दर्ज हुई है 20 तारीख को। इनके घर में जबरदस्ती 3 लोग कूद गए, जब जाकर के वहां हल्ला मचा हुआ, पकड़े गए, एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। हमने अभी पश्चिमी उपायुक्त को जो है पत्र दिया है एफआईआर दर्ज करने के लिए। एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो फिर जो भी होगा अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। नहीं होगा तो फिर रोड का रास्ता तय होगा, आंदोलन का रास्ता तय होगा। न्याय दिलाना है, उसके लिए यहाँ से लेकर के योगी जी तक भी जाना पड़ेगा, तो वहाँ तक भी सफर किया जाएगा। की जा रही है, क्या समस्याएं हैं? हम लोग के जब से हस्बैंड खत्म हुए हैं तब से मोनिस हसन, जो कि हमारी नंद से शादी की है, और उसके बाद से जब सब खत्म हो गए तो हमारे घर में प्रॉपर्टी, पैसा, इसी सब को लेकर रोज लड़ाई झगड़ा करना, ये सब करना, ब्लैकमेल करना, कुछ ना कुछ ऐसे परेशान करने के जितने तरीके होते हैं सब हम लोग को उन्होंने करे। रही बात पैसे रुपए की, हम लोग का चाणक्य एडवर्टाइजर जहाँ से हम लोग का सोर्स ऑफ इनकम था वो भी उन्हीं के पास है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सास को भी बरगला के या जबरदस्ती से या उनके मन से पता नहीं, पर उनको भी लेके चले गए। जितना कुछ घर में था सब ले, प्लस जितनी प्रॉपर्टीज हमारी थी वो गिफ्ट डीड करा ली हैं, और जहाँ हम लोग रह रहे हैं इवन वो भी गिफ्ट डीड करा रखा है। सबको एप्लीकेशन ही डालना, हम लोग पहले से इन चीज़ों के लिए कोई रेडी तो होता नहीं है। जब हस्बैंड खत्म हुए उसके बाद से लगा कि क्या करा जाए, आता तो था नहीं ठीक से, तो जैसा तैसा एप्लीकेशन जो कुछ लिख पाते थे लिख के देते थे, लेकिन उसमें भी रिपोर्ट गलत ही लगा देते थे। वो ऐसा ही साहब उन्हीं का फेवर करते थे। अब उधर से कुछ मिल रहा होगा, हो सकता है तभी ऐसे कर रहे होंगे, वरना पुलिस तो न्याय के लिए ही बनी है। फिर करते करते ही लड़ाई, आज 6 महीने हो गए हस्बैंड की डेथ को, ज़्यादा ही हो गया होगा। मीडिया के माध्यम से क्या चाहती हैं आप? यही की बात पहुँचे, एटलीस्ट सुना है कि योगी जी करते हैं, सोल्यूशन वो करें, पुलिस जिसको भी लगे कि हेल्प आउट कर सकता है वहाँ तक बात पहुँचे और हेल्प करें।